नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। सोमवार को संसद भवन में मोदी कैबिनेट की बैठक हुई जो करीब 1.5 घंटे तक चली। इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर कैबिनेट की मोहर लगी। हालांकि कि संसद सत्र चलने के कारण से ब्रीफिंग नहीं की गई। पुरानी संसद में सोमवार को संसद की कार्रवाई का आखिरी दिन है। मंगलवार यानी 19 सितंबर से संसद की कार्रवाई नए संसद भवन में होगी। पीएम मोदी ने इस भवन में 50 मिनट की आखिरी स्पीच दी। पीएम ने कहा कि देश 75 वर्षों की संसदीय यात्रा का एक बार फिर से संस्मरण कराने के लिए और नए सदन में जाने के लिए उनके प्रेरक पलों को, इतिहास की अहम घड़ी को स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का यह अवसर है। हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। मैंने इस संसद भवन के दौर पक्ति पर अपना शीश झुका करके इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धा भाव से नमन करते हुए मैंने पैर रखा था। वो पल मेरे लिए भावनाओं से भरी हुई थी। मैं कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानवीय की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच गया। मैंने कभी कल्पना तक नहीं की कि देश मुझे इतना सम्मान देगा, इतना आशीर्वाद देगा, इतना प्यार देगा। माननीय अध्यक्ष जी, देश की 75 वर्षों की संसदीय यात्रा, उसका एक बार पुनः स्मरण करने के लिए और नए सदन में जाने से पहले उन प्रेरक पलों को, इतिहास की महत्वपूर्ण घड़ी को स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का ये अवसर है। हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। आजादी के पहले ये सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था। आजादी के बाद ये संसद भवन के रूप में उसको पहचान मिली। ये सही है, इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों के। G20 की सफलता 140 करोड़ देशवासियों की है। ये भारत की सफलता है, किसी व्यक्ति की सफलता नहीं है, किसी दल की सफलता नहीं है। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर ने, भारत की विविधता ने 60 स्थानों पर 200 से अधिक समिट और उसकी मेजबानी हिंदुस्तान के अलग अलग रंग रूप में देश की अलग अलग सरकारों ने बड़े आन बान शान से की
और ये प्रभाव पूरे विश्व भर के मन पर पड़ा हुआ है। ये हम सबको सेलिब्रेट करने वाला विषय है, देश के गौरवगान को बढ़ाने वाला है। मैं पहली बार जब संसद का सदस्य बना और पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में मैंने प्रवेश किया तो सहज रूप से मैंने इस संसद भवन के दौर पक्ति पर अपना शीश झुका करके इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धा भाव से नमन करते हुए मैंने पैर रखा था। वो पल मेरे लिए भावनाओं से भरी हुई थी। मैं कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानवीय की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच गया। मैंने कभी कल्पना तक नहीं की कि देश मुझे इतना सम्मान देगा, इतना आशीर्वाद देगा, इतना प्यार देगा। सोचा नहीं था कभी। लोकतंत्र का ये सदन, आतंकी हमला हुआ, पूरे विश्व में यह आतंकी हमला एक इमारत पर नहीं था, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी एक प्रकार से हमारी जीवात्मा पर यह हमला था। ये देश उस घटना को कभी भूल नहीं सकता है, लेकिन आतंकियों से लड़ते लड़ते सदन को बचाने के लिए और हर सदस्य को बचाने के लिए जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां झेली, आज मैं उनको भी नमन करता हूं। हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी रक्षा की है। वहीं सदन में महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्षी नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। की तरफ से खासकर हमारे पार्टी की सीपीपी चेयरपर्सन मैडम सोनिया गांधी जी, ये सोनिया गांधी जी वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए सदन में कितने बार सवाल किए हैं और उन्हीं की अगुवाई में राज्यसभा में पारित होते हुए भी ये आज तक साकार नहीं हो पाए। तो हमारी तरफ से फिर हम ये मांग करते हैं कि आपकी सरकार रहते हुए ये वुमेन रिजर्वेशन बिल को पारित किया जाए। ये हमारी देशवासियों की मांग है। मुझे लगता है कि आप हमारी बात को जरूर गौर से सोचेंगे। महिला रिजर्वेशन का बिल आना चाहिए और महिलाओं को देना चाहिए जो ड्यू है। आज तक हमने सब कोशिश की, लेकिन अब मैं समझता हूं जब आप ये मुद्दा उठाएंगे तो जरूर आपके बात को मान्यता वो दे देंगे। इस समय राज्यसभा में 10% और लोकसभा में 14% महिला सांसद है। विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 10% है। 1952 में नेहरू जी के प्रधानमंत्री काल में पहली लोकसभा में केवल वो भी 5% सांसद महिलाएं थी, लेकिन 70 साल के बाद भी आज 14, 15, 10 के अंदर ही है महिला थी। तो अमेरिकी, मैं और भी आंकड़े देता हूं कि महिलाओं को दूसरे जगह भी ऐसा ही हो रहा। अमेरिकी संसद में 2%, ब्रिटेन में 3% महिला सांसद थे। आज अमेरिका की संसद में 28% और ब्रिटेन में 33% महिला सांसद आज है। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस महिलाओं का जो बिल है इसको आप
ये कर दीजिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। अब रुक करते हैं अगली खबरों का। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को श्रेष्ठ के खिलाफ हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट जाने को कहा है, जिसके बाद हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका वापस ले ली। इस दौरान ईडी ने हेमंत सोरेन को चौथी बार समन भेजकर 23 सितंबर को पूछताछ के लिए रांची दफ्तर बुलाया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी समन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट जाइए। हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली है। दरअसल हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी दाखिल की थी। ईडी के नए समन को भी चुनौती दी है। ईडी ने रांची में भूमि पार्सल बिक्री से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा है। सोरेन ने अर्जी में आरोप लगाया कि ईडी के सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चुनौती के बावजूद समन करना जारी रखा। नए समन पर रोक लगाने और उसे रद्द करने की मांग करते हुए अर्जी में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें धमकाने, अपमानित करने और डराने धमकाने के लिए बार बार किए गए समन राजनीति से प्रेरित हैं। हेमंत सोरेन के अनुसार ये समन अपमानजनक, अनुचित और अवैध होने के अलावा किसी राज्य के मुख्यमंत्री के उच्च पद को कमजोर करने के लिए है। समन में कथित तौर पर उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में संबोधित किया गया है, न कि व्यक्तिगत क्षमता में। सोरेन के लिए मुकुल रोहतगी ने जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के बेंच में कहा कि उनको पूरी तरह निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट जाएं और राहत मांगे। मामला हाईकोर्ट में शुरू होना चाहिए। इस पूरे मसले पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। बीजेपी, कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी बात कह रही है। जहां एक तरफ ईडी की तलवार हेमंत पर लटकी हुई है, हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जमीन घोटाले के मामले में ईडी के पूछताछ के लिए उन्हें चौथी बार ये समन भेजा है। ईडी ने समन के जरिए हेमंत सोरेन को राजधानी ईडी के रांची स्थित कार्यालय में 23 सितंबर को पूछताछ के लिए मौजूद होने को कहा। ईडी के समन प्रदेश में सियासत तेज हो गई। अब देखना होगा कि हेमंत सोरेन अब क्या कदम उठाते हैं। क्या हेमंत का हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे या फिर कोई और रास्ता चुनेंगे? क्या इस बार हेमंत सोरेन 23 सितंबर को ईडी दफ्तर जाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक दरोगा को युवती के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया, जिससे विवाद खड़ा हो गया। आपको बता दें, युवती को घर वालों ने दरोगा को घर के अंदर युवती के साथ आपत्तिजनक हालत में देखकर दरोगा को घर में बंधक बना लिया और रस्सी से बांधकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। वहीं दरोगा की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद दरोगा को सस्पेंड करके विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। सरकार तो सही कर रही है। सरकार सही कर रही है। बरन थाने में तैनात है ये। बीकानेर में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और बैठक के बाद तमाम बातें सामने निकल कर आई। उन्होंने नगर विकास न्यास, नगर निगम, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला परिषद समेत तमाम विभागों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में डॉक्टर कल्ला ने कहा कि ऐसे समस्त कार्य जिनके वर्क ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं वह तत्काल प्रभाव से शुरू होने चाहिए। अगर ठेकेदार ने काम शुरू नहीं किया तो संबंधित अधिकारी प्रभावी मॉनिटरिंग करें और पेनल्टी लगाएं। बिजनौर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बाइक ने पैदल जा रहे बच्चे को टक्कर मार दी। हादसे में कक्षा 2 के मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। मासूम की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये मामला नूरपुर थाना क्षेत्र के चांदपुर रोड का बताया जा रहा है। आगरा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रतिंदर सिंह के इंस्ट्रक्शन पर नशे के सौदागर पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें, पुलिस ने गांजे को लेकर चर्चित शातिर महिला को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने महिला से 1 किलो 200 ग्राम नशीला पदार्थ भी बरामद कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने महिला पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देवरिया जिले के सलेमपुर में बेशकीमती वशिष्ठ धातु की मूर्ति बरामद की गई। दरअसल पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार को रोका, जिससे यह बेशकीमती मूर्ति बरामद की गई। जानकारी के मुताबिक 5 लोग कहीं भागने की फिराक में थे। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही कार को भी जब्त कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उक्त मूर्ति अष्ट धातु की है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यूपी के महाराजगंज जिले के निचलौल क्षेत्र में हो रही लगातार बिजली कटौती को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। वहीं कार्यकर्ताओं ने नायब तहसीलदार को डीएम के नाम पर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बिजली आपूर्ति व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त करने की बिजली विभाग होश में आओ, बिजली विभाग। अजमेर के विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। मेट्रो रोटरी क्लब की ओर से ऑल सेंट स्कूल में स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। क्लब में अध्यक्ष RTNMT वाधवानी ने बच्चों को बताया कि किस प्रकार से 15 मिनट में एक आदमी की जान को बचाया जा सकता है। आजकल खासकर युवा पीढ़ी में ज्यादा सुसाइड देखे जा रहे हैं। उसके बारे में भी बच्चों को विशेष तौर पर समझाया गया और बताया गया। नोएडा में जिला अस्पताल में प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है, जहां अस्पताल में अचानक लिफ्ट बंद हो गई। लिफ्ट बंद होने से आधे घंटे तक बच्चों और महिलाओं समेत आधा दर्जन लोग फंसे रहे। आपको बता दें, लिफ्ट में फंसे लोगों से 2 घंटे बाद मिलवाया गई तस्वीरें आप देख सकते हैं और कर्मचारी लिफ्ट में फंसे लोगों को बाहर निकाला। नोएडा में इन दिनों इस तरह की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। बीते दिन में पैसेंजर लिफ्ट वाले हादसे 8 लोगों की मौत हो गई थी, मगर फिलहाल इसमें कोई सबक नहीं लिया गया। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है, ऐसे गंभीर हादसा होने पर आखिरकार जिम्मेदार कौन है? पिथौरागढ़ के नैनीसैनी एयरपोर्ट से नियमित हवाई सेवाएं शुरू नहीं हो रही हैं। नैनीसैनी हवाई पट्टी पर उद्घाटन 1993 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और राज्यपाल मोतीलाल वोरा और केंद्रीय उड्डयन मंत्री गुलाम नबी आजाद ने संयुक्त रूप से किया था, लेकिन उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भी यहां से नियमित उड़ान सेवाएं शुरू नहीं कर पाए हैं, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने उम्मीद जताई है कि पीएम के उत्तराखंड दौरे पर आने से पहले यहां से नियमित हवाई सेवाएं शुरू की जाएंगी। उसमें पत्थर का विषय को संज्ञान लिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी आने से पहले जो यहाँ की हेलीपैड जो हवाई अड्डा है उसमें नियमित जो पहले हवाई सेवा चलती थी उसको क्रियान्वित दे दिया जाएगा। जन शिक्षण संस्थान चमोली की तरफ से कर्णप्रयाग के देवतोली में प्रधानमंत्री कौशल की महिलाओं के सहयोग से स्थानीय महिलाओं को धन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण पूनम राणा ने बताया कि जन शिक्षण संस्थान चमोली की तरफ से समय समय पर महिलाओं के लिए तमाम प्रकार के कार्यक्रम आयोजित
किए जाते हैं, जिसकी महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। इसी कड़ी में सोमवार से देवतोली में महिलाओं के लिए डांस सिखाने का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है, जिसमें क्षेत्र की लगभग 40 महिलाएं भाग ले रही हैं। जागरूक करती हैं और यहाँ पे इन्होंने आज हमारे जन शिक्षण संस्थान के इस कार्यक्रम जो जन शिक्षण संस्थान है गोपेश्वर में, इनके द्वारा यहाँ पे प्रशिक्षण चलाया जा रहा है, जिसमें 60 महिलाएं उद्यमी का काम कर रही हैं और हैंडीक्राफ्ट को आगे बढ़ा रही हैं। और मैं पूनम राणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो महिलाओं को आगे बढ़ा रही है और आगे भी बढ़ाती जाएगी। धन्यवाद। आज यहाँ पे ये जन शिक्षण का कार्यक्रम है। ये जो है कि गुप्ता जी, प्रीति जी और गुप्ता जी इस कार्यक्रम को करा रहे हैं। जन जन तक वो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और हमें भी एक काम दे रखा है कि महिलाएं जागरूक हो, महिलाएं अच्छे काम करें। और यहाँ पे मेरा 2 बैच रहदान में, जिसमें 40 महिलाएं हैं और मशीन का भी है। मशीन का मैं ऊपर एक कार्यक्रम महिलाओं को, और मेरा कार्यक्रम है कि जन जन महिलाओं को आगे बढ़ाना है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।